हिंदी आचार्य की पंक्चुएशन की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कैपिटल लेटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। लेटर केस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लेटर्स दैट आर इन लार्जर अपर केस एंड द सिमिलर लोअर केस। बच्चों, जो लेटर केस होता है जिसे हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं उस ये लेटर केस का हिस्सा है। तो लेटर केस का मतलब होता है या तो जो लेटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारे जो वर्ण हैं इंग्लिश के। बच्चों, हिंदी भाषा में या इंडिया की अन्य भाषाओं में, संस्कृत आदि भाषाओं में, चाहे पंजाबी हो चाहे जो भी भाषा हो इंडिया की, यहाँ पर तो हम बड़े छोटे अक्षरों को नहीं लिखते, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इस तरह से होता है, बड़े छोटे अक्षरों को लिखा जाता है। तो ये जो कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं ये इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन पहले समझें कि जो कैपिटल लेटर्स होती हैं वो लेटर केस का हिस्सा हैं। तो लेटर केस जो है, इसको या तो ग्रामर में जब हम केस की बात करेंगे या लेटर केस की बात करेंगे तो आप समझ जाइए कि हम इनकी बात कर रहे हैं। और ये दो तरह की होती हैं, दो तरह की लेटर्स हैं। एक तो बड़ी वाली जो लेटर्स हैं जिसे अपर केस भी कहा जाता है, कैपिटल लेटर्स भी कहा जाता है, कैपिटल्स भी कहा जाता है, कैप्स भी कहा जाता है और लार्ज लेटर्स भी कहते हैं। और इसको एक्चुअली इसका नाम है मैज्यूस्क्यूल। ठीक है बच्चों। और जो छोटी लेटर्स हैं जिनको छोटा स्मॉल लेटर्स भी कहा जाता है, लोअर केस लेटर्स भी कहा जाता है और माइन्यूस्क्यूल भी कहा जाता है। उनका एक्चुअल नाम है माइन्यूस्क्यूल और जो कैपिटल लेटर्स हैं उनका एक्चुअल नाम है मैज्यूस्क्यूल। तो अब ये जो लेटर केस है इसमें दो तरह के केसेस हैं, यानी कि दो तरह की लेटर्स हैं, मैज्यूस्क्यूल यानी कि कैपिटल लेटर्स और माइन्यूस्क्यूल यानी कि स्मॉल लेटर्स। तो इस वीडियो में हम कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। A capital letter is used, पहला, to begin a sentence। बच्चों, आपको पता है ना, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जब स्टार्ट करते हैं हम, तो उस सबसे पहला जो लेटर होगा, कोई भी वर्ड का जो लेटर होगा जो कि सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है, वह क्या होगा? वह कैपिटल में होगा। एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, तो मेहनत करो। हमने इसे अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हम म को वैसे ही लिखेंगे, कोई उसमें बड़ा छोटा नहीं लिखेंगे हम, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे तो जो पहली लेटर होगी, पहले वर्ड की पहली लेटर होगी, वह लेटर कैपिटल में आएगी। यहाँ पर जैसे कि हमने W को बड़ा लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। दूसरा उदाहरण है, वेयर इज योर स्कूटर, तुम्हारा स्कूटर कहाँ है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है और इसका जो पहली लेटर है वो हमने कैपिटल में लिखी। दूसरा, टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ अ पोएम। बच्चों, पोएम में कोई जैसे लाइन, जैसे आपको पता है उसमें स्टैंजास होते हैं, तो अगर एक लाइन खत्म हो गई तो चाहे वह लाइन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, उसी की बात आगे हो रही है, लेकिन हमने अगर दूसरी लाइन शुरू की पोएम में, उसके स्टैंजा में, तो हम क्या करेंगे? तो हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करके ही उस लाइन को पूरा अगली लाइन को लिखेंगे। जैसे कि यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर, एज इज फुल ऑफ केयर। तो जो जवानी होती है वो खुशियों से भरी हुई होती है और जो बुढ़ापा होता है उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। तो देखो बच्चों, ये लाइन तो एक पूरी है, लेकिन क्योंकि हमने कविता के में एक स्टैंजा बनाकर लिखी, तो इसी लाइन को आगे जब हम लिखेंगे तो हम कैपिटल लेटर के साथ ही दूसरी लाइन को भी लिखेंगे, चाहे वह पिछली लाइन को ही कंटिन्यू कर रही हो, लेकिन अगर वह स्टैंजा की दूसरी लाइन है तो वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगी। और फॉर प्रॉपर नाउन्स, बच्चों, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जब हम किसी व्यक्ति, चीज आदि का नाम लिखेंगे तब हम उसमें सेंटेंस के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर नाउन को, तो हम कैपिटल लेटर्स का ही इस्तेमाल करके उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। कैसे? हिज नेम इज मोहन। अब देखो बच्चों, इसमें दो चीजें हैं। ये सेंटेंस हिज से शुरू हुआ, तो जो सेंटेंस की स्टार्टिंग है वो हमने कैपिटल लेटर से की, एच इसमें हमने कैसे लिखा? कैपिटल में लिखा। इसी तरह से बीच में, इस सेंटेंस के बीच में हमारे यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन आ गई है। तो अगर एक प्रॉपर नाउन आ गई है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम आ गया है, तो उसको भी हम पहले कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, चाहे वह वाक्य के बीच में ही क्यों ना आए। और टू बिगिन अ कोटेशन, कोई कोटेशन को स्टार्ट करते समय भी हम कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करेंगे। देखो, द प्रोवर्ब सेज बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी। कहावत है कि बुरी संगति से तो अकेले रहना अच्छा है। अब देखो बच्चों, इसमें भी हमने जब इस सेंटेंस को स्टार्ट किया, द से स्टार्ट किया हमने, तो यहाँ पर भी कैपिटल लेटर आई, टी कैपिटल में है। और इसी तरह से जब
इसी सेंटेंस के अंदर एक कोटेशन आती है, तो कोटेशन में भी जो सबसे पहला वर्ड आएगा उसके पहले वर्ड की जो सबसे पहली लेटर होगी वह कैपिटल लेटर होगी, जैसे कि यहाँ पर हमने बेटर में इस्तेमाल की है बच्चों। ये पांचवा उदाहरण है, 6 टाइपिंग मिस्टेक है। तो पांचवें उदाहरण में फॉर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हैं तो ये चीजें हैं लेकिन हमने इनको पर्सोनिफाई कर दिया। पर्सोनिफाई करने का मतलब होता है कि किसी को एक जीवित व्यक्ति बना दिया या कोई देवता बना दिया। जैसे पहाड़ को हमने एक देवता की तरह समझ लिया, नदी को एक देवता की तरह समझ लिया, तो उसे कहेंगे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। तो अब यहाँ पर देखिए उदाहरण है, ओ लाइफ वेयर इज दाई विक्ट्री, हे जिंदगी तुम्हारी जीत कहाँ है। तो बच्चों देखो, हमने ये सेंटेंस स्टार्ट किया था ओ के साथ में, तो ओ तो हमने कैपिटल लिख लिया, लेकिन यहाँ पर जो लाइफ है, लाइफ एक को हमने एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कि जिंदगी भी कोई व्यक्ति है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में, तो उसको भी हमने एक प्रॉपर नाउन की तरह बन गया ना बच्चों वो, तो इसीलिए वो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसीलिए हमने उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा। और फॉर ऑल नाउन्स, प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स विच स्टैंड फॉर गॉड, इसका मतलब बच्चों जब भी हम सेंटेंस के बीच में चाहे भगवान का नाम लिखेंगे या फिर भगवान को कहेंगे, एक नाउन की तरह तो हो गया, ठीक है, एक प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम कहेंगे उसने किया, अब हमारा इशारा उसने का मतलब यहाँ पर भगवान की तरफ अगर होगा ना, तो फिर हम उसको भी कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। कैसे? एग्जाम्पल है आपके सामने, ओ गॉड। अब आपको पता है सेंटेंस स्टार्ट हुआ ओ से, तो हमने ओ को कैपिटल में लिखा, लेकिन गॉड लिखेंगे तो ये गॉड जो है ये भी कैपिटल में ही आएगा, क्योंकि हम भगवान के बारे में कुछ भी लिखेंगे तो हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। भगवान को लॉर्ड भी कहते हैं, लॉर्ड यानी कि मालिक, तो हमने मालिक बोला, लॉर्ड बोला, तो लॉर्ड को भी हमने कैपिटल लेटर में ही लिखा। अगर लॉर्ड लिखते तो वह भी कैपिटल में ही आता। अब देखो, दाउ आर मर्सीफुल, दाउ का मतलब ये बच्चों पुरानी इंग्लिश में तुम होता था, तो दाउ मतलब तुम मर्सीफुल हो, तुम दयालु हो। तो अब यहाँ पर हमने देखा गॉड, यानी कि यह एक नाउन है, ठीक है, भगवान का नाम है गॉड। तो इसलिए जब हमने गॉड लिखा या लॉर्ड लिखा, परमात्मा को जब हम बोल रहे हैं वो, तो हम नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे, एक नाउन को इस्तेमाल करेंगे, तब तो हमने कैपिटल लेटर लिखना ही है। लेकिन इसी वाक्य में आपके सामने प्रोनाउन भी है, यहाँ पर सर्वनाम भी है। तो सर्वनाम तुम सर्वनाम हमने इस्तेमाल किया भगवान के लिए, तो यह जब भगवान के लिए चाहे सर्वनाम इस्तेमाल हो यानी कि प्रोनाउन इस्तेमाल हो, या फिर संज्ञा इस्तेमाल हो यानी कि नाउन इस्तेमाल हो, परमात्मा के लिए कोई भी वर्ड इस्तेमाल होगा बच्चों, इस चीज को हमेशा याद रखना, हम उसको कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, चाहे वह वर्ड जो है वह सेंटेंस के बीच में आता हो, परमात्मा से रिलेटेड है, परमात्मा को कहा गया है, तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर ही इस्तेमाल करेंगे। और ये 6 उदाहरण है, टाइपिंग मिस्टेक में 8 लिख दिया गया। फॉर इंटरजेक्शन ओ, बच्चों जो इंटरजेक्शन ओ होती है उसके लिए भी हम कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। ही आस्क्ड फॉर हेल्प एंड आई एट वंस अग्रीड टू हेल्प हिम। ओ व्हाट कैन आई एल दी। तो बच्चों जो इंटरजेक्शन ओ होती है उसको भी हम हमेशा कैपिटल में ही इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपने पहले भी उदाहरण देख लिए। तो बच्चों अब आपको कैपिटल लेटर्स अच्छे से समझ में आ गई हैं किस तरह से कैपिटल लेटर्स को इस्तेमाल करना है। बस जो भगवान से रिलेटेड वाला है उसको थोड़ा सा पीछे करके आप दोबारा देख लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी आचार्य।